हेलो टॉरस वृषभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ ये 21 से 30 जून की लव रीडिंग। तो टॉरस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए टॉरस देखते हैं सबसे पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स। टॉरस के पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं टॉरस के लिए। लास्ट शफल, द फूल, the Ace of Wands, the Four of Cups reverse with the Seven of Swords। पर्सन अगर यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं टॉरस, इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ये इनका बीच बीच में मन करता है ये किसी नए पर्सन से डील कर रहे हैं। ये फुल कार्ड है, लेकिन और फ्रीडम लविंग। एस ऑफ वॉन्ड्स, कोई नई बिगनिंग। फोर ऑफ कप्स रिवर्स, इनका मन करता है पर ये अवॉइड कर जाते हैं सिचुएशन को। यस, ये आपके साथ भी आना चाहते हैं, बट आप वन ऑफ द ऑप्शंस ही रहोगे। ये नहीं है कि ये कमिट होकर के आना चाहते हैं। इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, या कैजुअली ये दूसरे लोगों से भी बातें करते हैं, क्योंकि इनको ऐसे भी मैं नहीं देख रही हूँ कि किसी के साथ ये बहुत कमिटेड रिलेशनशिप में है। प्रॉब्लम है कि ये अब आपके पीछे दौड़ना नहीं चाहते, चेज़ नहीं करना चाहते। पहले आपको के पीछे भाग रहे थे, चेज़ कर रहे थे, लव बॉम्ब कर रहे थे। लव बॉम्बिंग का मतलब होता है कि इतना ज़्यादा मैसेज, कम्युनिकेशन, चाहत दिखाना, कि आपको लगेगा कि अरे ऐसा भी कोई इंसान है जो इतना चाह सकता है। इस तरह की एनर्जी में थे, लेकिन अब ये आपके पीछे भाग नहीं, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस हैं। बट मन करता है इनका आपके तरफ आने का। प्रॉब्लम है कि करते हुए भी ये अवॉइड कर जाते हैं सिचुएशन को। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस्केप कर जाते हैं, अपनी फीलिंग्स को अवॉइड कर जाते हैं, क्योंकि ये अभी किसी और से भी डील कर रहे हैं। ये आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं, आपको ग्रो करते देख रहे हैं। आप हैंडसम, गुड लुकिंग, बहुत अच्छे लग रहे हैं इनको। वो भी थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है कि क्यों टॉरस के लाइफ में तो कोई और नहीं आ गया। वो इनसिक्योर होके भी चलते हैं, पर मैं देख रही हूँ कि सब कुछ समझते हुए ये सारी फीलिंग्स को अचानक से अवॉइड कर देते हैं। जब एक्शन की बारी होती है या चीज़ें को ज़्यादा एफर्ट्स करने की बारी होती है, ये स्टक हैं। बट ये अब आपके पीछे चेज़ नहीं करना चाहते, आपको पीछे दौड़ना नहीं चाहते। इस तरह की एनर्जी है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस और एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर। इनको ये जो अटेंशन मिलता है, अटेंशन लेना देना, बहुत पसंद है। मे भी कुछ केसेस में बहुत पॉपुलर पर्सन हो सकते हैं ये किसी और के साथ हैं अभी। चलिए देखते हैं अब आपकी फीलिंग्स देखते हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ के लिए ऑनलाइन, कोई ऐप के थ्रू आप मिले हैं। इनको लगता है कि इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ड्रामा हो गया। ये अब और ये किसी और से अचानक अट्रैक्टेड। ये पर्सन वैसे हैं जो अपनी, बोलते ना, दिल को अपने हाथ में लेके चलते हैं कि कहीं भी अट्रैक्शन, कोई अच्छी लग गई, अच्छा लग गया तो बातें शुरू कर देना। ये हैबिट से भी कुछ मजबूर है। चलिए देखते हैं टॉरस की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं अपने पार्टनर को लेकर के। टावर, टू ऑफ पेंटिकल। देखिए, प्यार आज भी है टॉरस आपको इस पर्सन से। ये पर्सन ने आपको बहुत, फोर ऑफ कप्स, ऑल्दो आप कभी कभी ये भी है कि भाई इस पर्सन ने मेरे साथ कितना गलत किया, मुझे रिजेक्ट किया, मुझे डिसअपॉइंट किया, कि बट फीलिंग्स आज भी है। नाइट ऑफ कप्स, आज भी इंतज़ार कर रहे हैं पर्सन से मैसेज, कम्युनिकेशन का, उनके वापसी का, ये चीज़ें पहले जैसे हो जाने की। अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है तो भी इंतज़ार कर रहे हैं आपकी पर्सन मैसेज कर दे, कम्युनिकेशन कर दे, चीज़ें ठीक हो जाए। ऐसा होता है कि एक दिन आपको लगता है कि नहीं बहुत गलत हुआ, चलो इस चीज़ से हटते हैं, पर नेक्स्ट डे फिर से आपकी फीलिंग्स बदलती है इस पर्सन के लिए।
एक ऑन एंड ऑफ सा है जहाँ पे आप वापसी करना चाहते हैं, पर्सन की मैसेज कम्युनिकेशन का इंतज़ार करना चाहते हैं, आप फीलिंग्स रखते हैं पर्सन के लिए, पर्सन आपसे सिर्फ अट्रैक्शन रखते हैं। ये दोनों फ़र्क है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, ये आपकी फीलिंग्स है। तो मैं देख रही हूँ कि यस, सपने देखते हैं इस पर्सन के बारे में, पर आपको पता है कि ये सिचुएशन में अब हैप्पीनेस अगर दिमाग से सोचते हैं, ये कमिटमेंट इश्यूज़ है या थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, आप जानते हैं ये चीज़ें, फिर भी आप चाहते हैं कि पर्सन, आपका मन डोलता है इस तरफ कि काश ठीक हो जाए, काश पर्सन मैसेज करे, काश पहली जैसे चीज़ें हो जाए, तो एक होता है जब एक दिन आप खुद को संभालते हैं लेकिन दूसरे दिन फिर कमज़ोर पड़ते हुए दिख रहे हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है, कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। मे बी ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा फायर पैशन के साथ शुरू हुई थी। चलिए देखते हैं कि एक्शन लेंगे, क्या टॉरस के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या टॉरस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, टेन ऑफ कप्स, जस्ट ओह। देखिए, बात अगर जहाँ हो रही है आपकी होगी, पर कैजुअल लेवल पे होगी, जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन होती है पर्सन पे। अब जस्टिस नहीं है, जस्टिस की रिवर्स है, टू ऑफ कप्स, डिस्कनेक्ट है, बैलेंस नहीं है सिचुएशन में। धीरे धीरे मैं देख रही हूँ आप भी हील कर रहे हो इस सिचुएशन में, समझ रहे हो रियलिटी, हील कर रहे हो। या तो कभी कभार आपकी बात हो जाएगी एक कैजुअल तरीके से, जिसमें कि कमिटमेंट नहीं है। मैं देख रही हूँ पर्सन अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशियों पे फोकस हैं, और इस कनेक्शन में उनको एक डिस्कनेक्ट फील हो रहा है कि नहीं, पहले जैसी चीज़ें नहीं वर्क कर सकती, क्योंकि वो एफर्ट्स नहीं कर पाएंगे, या ये थर्ड पार्टी आ गई है, या इस सिचुएशन को वो फील नहीं करते हैं। तो अपनी हैप्पीनेस, जहाँ उनको खुशी है उन खुशियों पे फोकस है। कुछ कुछ केसेस में आपकी बातचीत जहाँ होती है वहाँ कैजुअल लेवल पे, जस्ट एक कैजुअल चिल्ड आउट लेवल पे होगी, जिसमें कोई आप इमोशंस ज़्यादा नहीं फील करेंगे, और जहाँ नहीं होती है वहाँ भी नहीं होगी। एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि पर्सन को लगता है इस सिचुएशन में अभी जस्टिस नहीं कर पाएंगे वो, और हील करते हुए देख रहे हैं, और अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशियाँ जहाँ वो देखते हैं उन पे फोकस हैं, फिर चाहे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, थर्ड पार्टी हो, वहाँ बिजी रखे हुए हैं। और तो कम्युनिकेशन अगर है फूल के साथ, तो यस, ऐसे ही बात कर ली, ऐसे ही दो टूक बात हो गई, नॉर्मली हो गई, पर इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है ये पर्सन अभी। चलिए देखते हैं मैसेजेस क्या है। डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड, इनको लग रहा है कि इनकी डेस्टिनी में क्या है, ये अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं समझने के लिए कि राइट चीज़ क्या है इनके लिए, इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है इनको चाहिए क्या। अनसेटिस्फाइड, आई वॉजंट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग, कुछ केसेस में आपके पर्सन खुश नहीं है या थे जैसे चीज़ें चल रही थी आप दोनों के बीच, मतलब ये इनकी मैसेजेस हैं, ज़रूरी नहीं कि अच्छी नहीं थी, ये सोचते हैं। हाँ, प्यार था, पर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस आ गई, थर्ड पार्टी सिचुएशंस आ गई, बहुत सारा कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा आ गया, जिससे कि इस सिचुएशन में बहुत सारा डिस्कनेक्ट आ गया, इनको फील होता है। कांस्टेंट छोटी छोटी लड़ाई झगड़ा ड्रामा ने इस सिचुएशन में बहुत सारा डिस्टेंस ले आया। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम दिस विल नेवर बी फॉरगॉटन, तो कुछ केसेस में पर्सन को लगता है कि आपके साथ ये रिश्ते में आए थे, बहुत सारी इन्होंने लेसन सीखी है इस रिश्ते से, जो ये कभी भूल नहीं पाएंगे, मतलब ज़िंदगी के लेसन्स। सीक्रेट्स, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग, तो पर्सन के सीक्रेट्स हैं जो अभी आपको इन्होंने नहीं बताया है। एक लास्ट कार्ड देखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स, कुछ केसेस में पैसा, स्टेबिलिटी, मनी, और कुछ केसेस में इनकी इमोशनल, अब कहीं और इन्वेस्टेड हैं, किसी और के साथ इमोशनल नीड है, वहाँ ये फुलफ़िल करते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं अब सिंगल्स के लिए क्या है टॉरस। सिंगल्स, अच्छी कार्ड नहीं है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी ने अगर आपको धोखा फरेब किया है तो वो पर्सन वापसी कर सकता है,
या झूठ बोल के गायब हुए हैं या घोस्ट हुए हैं, भरोसा मत करिए। पहले अगर चीट किया, इस बार भी चीट करेंगे। दूसरी चीज़, कोई नए पर्सन भी ऑनलाइन हो सकते हैं, लेकिन ये भी चीटर कुछ केसेस में ये निकलेंगे कि ये किसी को चीट करके फिर आपके तरफ भाग रहे हैं। ये इनका एक चीज़ क्या होगा कि आपको ये पर्सन मिस्टीरियस लगेंगे, ये ज़्यादा चीज़ें अपने बारे में बताएंगे नहीं, सीरियस लगेंगे, मिस्टीरियस लगेंगे, ज़्यादा खुलेंगे नहीं न्यू कनेक्शंस में। कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। मजीशियन, एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर, सेम एज, यंगर पर्सन हो सकते हैं, ऑनलाइन हो सकते हैं, ऑफलाइन हो सकते हैं। ये आप लोग इसमें से कुछ लोगों ने इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट किया है कि ऐसा पर्सन मुझे चाहिए, ये आपकी चाहत में थी, ड्रीम में थी, वैसे पर्सन से आप कनेक्ट करेंगे विद द मजीशियन। वाओ, लवर्स, क्या बात है। लवर्स के बाद वाली कार्ड क्या है? एम्प्रेस। डेफिनेटली मैं देख लूँ कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं कोई पर्सन, फिजिकल अट्रैक्शन प्लस नर्चरिंग, कैरिंग हो सकते हैं। ये लवर्स कार्ड कुछ केसेस में ट्विन फ्लेम जर्नी भी बताती है, एक डीप कनेक्शन भी बताती है। हो सकता है ये पर्सन किसी और के साथ भी कमिटेड हो, एंगेज्ड हो, लेकिन फिर भी आपके साथ उनका एक इंस्टेंट कनेक्ट बैठ जाएगा। कुछ केसेस में पहले से अगर कनेक्टेड नहीं है, आपकी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकती है इस पर्सन के साथ, वो भी हो सकते हैं। कोई जेमिनी हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं यही राशियाँ, क्योंकि दोनों मेजर और काना कार्ड है, कोई भी राशि के हो सकते हैं। आप उनसे बात करेंगे, उनसे कनेक्ट करेंगे, आपको लगेगा कि आप बहुत टाइम से इनको जानते हैं या पिछले जन्म से जानते हैं, ऐसी फीलिंग रहेगी। डेफिनेटली बहुत अच्छी कार्ड है लवर्स विद द एम्प्रेस। इस रिश्ते में ग्रोथ की भी पोटेंशियल है कि आगे चल कर के चीज़ें बेहतर, मतलब आगे बढ़ने के चांसेस हैं, मतलब लॉन्गर स्टेबिलिटी के लिए, मैरिज के लिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।